उसकी शहादत को सलाम करता हूँ। माँ भारती के लिए शहादत दी है। बेटे की शहादत को लेकर यही कहूँगा कि उसने माँ भारती के लिए शहादत दी है। मैं उसकी शहादत को सलाम करता हूँ। ये आंसू मेरे उसकी गरम के और मेरे दर्द के। मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के गांव रामपुरा उर्फ रामसरा के रहने वाले विकास के हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हो गए हैं शहीद। आपको बताना चाहेंगे, अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश में हनुमानगढ़ के पायलट मेजर विकास बाम्बू जो कि शहीद हो गए हैं। और विकास पिछले 14 साल से आर्मी में थे, 6 साल पहले पायलट बने थे और शहीद होने के बाद गमहीन माहौल बना हुआ है हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर, जहां एक और गांव के वालों का और बाहर से आने वालों का तांता लगा हुआ है। आगे आपको सुनाते हैं उनके पिता का शहीद के बारे में क्या कहना है। था मेरा सपना तो चीफ ऑफ आर्मी बनने का था, लेकिन मुझे आर्मी ऑफिसर्स ने जो लाइन दी है एविएशन की, मैं परमानेंट एविएशन विंग का ऑफिसर हूँ। इस विंग में हाईएस्ट पोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। मैं पापा आपको ज़्यादा तो नहीं कहता, अगर भगवान ने साथ दिया और सबका आशीर्वाद रहा तो मैं मेजर जनरल से नीचे तो नहीं, मेरा सपना पूरा तो तब मानूंगा जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल बनकर देश की सेवा करूँ। हालांकि शहीद मेजर विकास बाबू के पिता मीडिया से बातचीत करते हुए बीच में भावुक भी हो जाते थे और अपने बेटे पर वे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि देश सेवा के लिए उन्होंने शहीदी दी है। आइए आपको आगे सुनाते हैं कि विकास बाबू जो शहीद हुए हैं उनके पिता का विकास बाबू के जीवन और उसकी क्या सोच थी, उसको कैसे उन्होंने अपने शब्दों में पिरोकर गमहीन माहौल में अंकन किया है। सुनिए। और उसका शुरू से ही देश के प्रति प्रेम था और वो देश की सेवा करना चाहता था। तो उसने जैसे ही हायर सेकेंडरी पास की तो मैंने उसको कहा तू आईआईटी की तैयारी कर ले। तो बोला नहीं, मैं आईआईटी नहीं जाना, मुझे मैं आर्मी में जाऊंगा। और फिर वो एनडीए का एग्ज़ाम देकर आर्मी में सेलेक्ट हुआ और उसके बाद नीति ने उसको हमेशा ही नंबर 1 पे रखा सभी ऑफिसर्स में। और मैं उसको कहता था कि तो सबसे आगे मत चलाकर, बीच में चलाकर सबसे फर्स्ट आने की बात मत किया कर। तो वो मेरे कहता था मैं पापा सबसे आगे ही चलूँगा, दुनिया मेरे पीछे चलेगी, मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। कभी मौका मिला तो शहादत देकर भारत माँ का कर चुका हूँ। मैं आपका और मेरी माँ का बेटा नहीं, भारत माँ का बेटा हूँ। ये उसके था और उसमें बड़ी ललक थी। वो इतना आगे बढ़ता गया कि उसको इंजीनियर बनाया आर्मी ने और इंजीनियर कोर में जाने वाला था। 125 इंजीनियर्स में भारत सरकार ने ये तय किया कि इस बार एक लड़का पायलट में लिया जाए। 125 में से 550 लोगों की परेड हो रही थी, उनमें से 6 पायलट सेलेक्ट हुए, जिसमें से एक आर्मी एविएशन के लिए इंजीनियरिंग कोर्स से विकास बाम्बू को सेलेक्ट किया गया। उसने मेरे को फ़ोन कहा कि पापा आज मेरा सीना छाती से चौड़ा हो गया है, अब मैं मेरी सेवाएं देकर आगे बढ़ूँगा। फिर वो जैसे ही नासिक में पायलट बनने के लिए गया तो पास आउट हुआ, तो वहाँ 2 ऐसी ट्रॉफियाँ थी, इनाम थे। एक तो बेस्ट पायलट का, एक बेस्ट इन ओवरऑल, हर एक्टिविटी में जो फर्स्ट हो। तो उसके साथ के दोस्त रात को डिनर पे मेरे को बोले
कि अंकल जी ये हमारे साथ बदमाशी कर रहा है, ये दोनों इनाम लेगा। मैंने कहा भाई ये तो गलत है, इसको एक मिल जाए कम है क्या। तो वो बोला ये तो मैं थोड़ा ही तय करता हूँ, ये तो फौज तय करती है, हमारा मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तय करेंगे। तो मैंने कहा बोलो भाई। तो उसका दोस्त तो हंसी मजाक में बोला कि तू आर्मी का कोई भी मिशन जब शुरू होता है तो किसी को भी जानकारी इसकी नहीं दी जाती है। खास करके घर वालों को भी पता नहीं होता है कि उसका बेटा जो सेना में भर्ती है वह कौन से मिशन पर चल रहा है। फिर भी उसके पिता ने बताया कि एक बार बात करने पर बेटे ने क्या जवाब दिया था, सुनिए। वहीं रुको, मैं हेप्टर भेज रहा हूँ आपके लिए, हेप्टर से आना है, रिस्क नहीं लेनी है। तो उनको फ़ोन काट के मेरे को बोला है कि मेरे को हेप्टर से बुला रहे हैं और यहाँ तो बड़ा बड़ा ताम झाम हो रहा है पापा, ये आर्मी की बात है, मैं और किसी को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर कोई बड़ा वार होने वाला है। मैंने कहा ठीक है बेटा। बोले ये बात मम्मी को या किसी अन्य को बता दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं बताऊँगा, कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, तब मैं ये कह रहा हूँ। अब पता नहीं क्या मिशन है, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मिशन कोई बहुत बड़ा है। फिर उससे हमारी कोई बात नहीं हुई, मिशन कंप्लीट हो गया। अगले दिन सुबह हम जैसे मीडिया में आया तो उसके हेलीकॉप्टर का नंबर देखकर मैंने सोचा ये तो उसका हेलीकॉप्टर है। मैंने उसको कॉल किया कि तेरा हेलीकॉप्टर बॉर्डर पर की तरफ उड़ रहा है, ये क्या मामला है। बोला आपको मैंने बोला है कि आपको मेरे से बात नहीं करना, इन चीज़ों में आप क्यों पड़ते हो, हमारा काम देश सेवा करने का काम है, आप अपना काम करो। और फ़ोन काट दिया। इस तरीके उसने हमारे को कोई बात नहीं बताई। और फिर उसके वो जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसमें वो जो पीछे लास्ट की टीमें होती है ना, बैकअप देने वाली, उस टीम में था। उसको कोई आगे वाली टीमों में तो बहुत सीनियर अफसर थे, उनका डीजीओ भी वहीं था, लेकिन उनको लास्ट मोमेंट में यही ऑर्डर दिए गए थे कि भाई आप यहाँ स्टैंड बाई खड़े हो जाओ, जो आगे आदेश मिले उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन उसको ये पता नहीं था मिशन क्या है। बाद में घर आया तो उसने बताया कि हमें ऐसा कोई जानकारी नहीं थी, हमें भी बाद में बताया गया। उसके बाद उसको बठिंडा लगा दिया और बठिंडा में वो पोस्टिंग के दौरान फिर धारा 370 हटाने को लेकर मामला चला। तो फिर उसने मेरे को फ़ोन किया कि मेरे को तुरंत कॉल आ रही है कि आपको एनी हाउ 24 आवर्स के अंदर JNK में आना है और अर्जेंट मिशन है। तो मैंने कहा जा भाई, कि नहीं जाऊँ क्या, मैं बड़ा खुश हूँ कि ऐसे मिशनों में मेरी भारत माँ मेरे को याद कर रही है, मुझे फ़ख्र है। वो उसी दौरान 2 महीने रहा। उसके साथ डोभाल साहब और रक्षा मंत्री मलिक साहब, ये बड़े बड़े लोग उड़ान भरते थे और उसका CEO उसके साथ बैठता था। वो कहते थे कि विकास जब तू हेप्टर में होता है तो हमें कोई चिंता नहीं होती। कलम न्यूज़ की तरफ से भी शहीद मेजर विकास बांबू को सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और उनके द्वारा जो देश सेवा के लिए अपनी कुर्बानी दी है उसको हम बार बार सलाम भी करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट। 25 सेकंड तो बहुत होते हैं।